This is about the expansion of sin x and cos x. Welcome to the third session of basic calculus. The second session was a little while ago. When I say a little while ago, it was like a long while ago. तो हो सकता है कि शायद आपको याद ना हो कि हमने बेसिक कैलकुलस में क्या पढ़ाई की थी. इन दैट केस आई रिकमेंड यू कि अगर पॉसिबल है तो ये सेशन देखने से पहले एक दफे तेजी से बेसिक कैलकुलस 1 और बेसिक कैलकुलस 2 रिवाइज कर लो ताकि बेसिक कैलकुलस 3 समझ में आ जाए. इट इज हाईली इंपॉर्टेंट एंड हाईली रिकमेंडेड. पिछली बार जहां पर मैंने बेसिक कैलकुलस को छोड़ा था मैं वहीं से कंटिन्यू करना चाहता हूं. मैंने कुछ सवाल आपके सामने रखे थे एंड द क्वेश्चंस वर. पहला मैंने आपके सामने रखा था y इक्वल टू एक्स क्यूब, सेकेंड y इज इक्वल टू 1/x, y इज इक्वल टू 1/x. थर्ड मैंने आपके सामने रखा था y इज इक्वल टू x रेज टू n. फोर्थ मैंने आपके सामने रखा था y इज इक्वल टू साइन x. फिफ्थ मैंने आपके सामने रखा था y इज इक्वल टू कॉस x. सिक्स्थ मैंने आपके सामने रखा था y इज इक्वल टू tan x, y इक्वल टू cot x एंड सो ऑन. एंड सेवेंथ वाज y इज इक्वल टू cot x. और कुछ है? वी हैड y इज इक्वल टू cosec x sec x. हाँ, यह नंबरिंग चेंज करेंगे, ये फिफ्थ है. बेसिकली फोर्थ जो था वो ln x था, तो ये आपका 7 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा. तो यहाँ जो 4 है यहाँ लिख देता हूँ मैं, y इज इक्वल टू ln ऑफ x. एंड देन वी हैड नाइन्थ, वी हैड 10th. नाइन्थ था y इज इक्वल टू cosec x एंड y इज इक्वल टू sec x. y sec x था और यहाँ पर y इज इक्वल टू cosec x था. तो कुछ इस तरीके से मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट किए थे, ऑफ विच इफ आई रिमेंबर मैंने सेकेंड क्वेश्चन एंड मैं चेक कर लेता हूं. पहले 4 क्वेश्चन मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिए थे. मैंने ये आपको सॉल्व करना सिखा दिया था, ये सिखा दिया था, ये सिखा दिया था, और चौथा क्वेश्चन यानी मैंने आपको ये भी बता दिया था. नाउ इन दैट केस व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज y इज इक्वल टू साइन x. हमें फिगर आउट यहां पर क्या करना है? वी नीड टू फिगर आउट कि dy बाय dx की वैल्यू क्या होगी, एंड वी आर गोइंग टू यूज लेबनिट्ज थ्योरम. हम लेबनिट्ज थ्योरम को यूज करके इस चीज को प्रूव करने वाले हैं. फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, लेबनिट्ज थ्योरम क्या था एक बार वो समझ लो. लेबनिट्ज थ्योरम क्या कहता था कि भाई dy बाय dx is equal to limit delta x tends to 0 delta y upon delta x. ये लेबनिट्ज थ्योरम था. इसको समझने के लिए हम क्या करते थे? we used to take a point x और इसके थोड़ा बगल में we used to take a point x plus delta x. तो इसके करस्पॉन्डिंग, इस x के करस्पॉन्डिंग हमारा आ जाता था एक y और इसके करस्पॉन्डिंग हमारा दूसरा y आ जाता था. इसको आप कह सकते हैं कि भाई this was x initial is equal to x, this was x final is equal to this x plus delta x. यहाँ पर हमारा y initial आ जाता था, यहाँ पर हमारा y final आ जाता था. और इसी के हिसाब से आप जो है इन दोनों को यूज करके डेल्टा y की वैल्यू निकालते थे और इसको यहाँ फीड इन करते थे और आप लिमिट को लगाते थे. This was Leibniz theorem. We are going to apply the same thing in the case of sin x. मैंने आपसे कहा था यहाँ पर sin x की सीरीज का इस्तेमाल भी होने वाला है. सो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा एग्जॉस्टिव है, बट पेशेंस रखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. मैथमेटिक्स इंटेंसिव है, तो जो जेडब्ल्यू के स्टूडेंट है जिन्होंने एलिमेंट्री मैथ्स और उसके आगे की मैथ्स पढ़ी उनके लिए थोड़ा आसान होगा. जो नीट के स्टूडेंट है जिन्होंने एलिमेंट्री मैथ्स पढ़ी है वो भी इस चीज को बड़े अच्छे से समझ पाएंगे. चलिए शुरू करते हैं एंड लेट अस स्टार्ट. सबसे पहली चीज, अगर हम लेबनिट्ज थ्योरम के हिसाब से जाएंगे तो मेरा यहां पर जो है x इनिशियल इज इक्वल टू x लूंगा मैं, और यहां पर मैं लूंगा x फाइनल इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x. तो आपका y इनिशियल यहां पर क्या निकल कर आएगा? यू विल एंड अप गेटिंग दैट y इनिशियल इज इक्वल टू साइन ऑफ x, और आपका y फाइनल निकल कर आ जाएगा साइन ऑफ
x प्लस डेल्टा x, कुछ इस तरीके से आपकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी। अब लिखना शुरू करते हैं। सो आई विल हैव, यहां इस केस में डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज गोइंग टू बी साइन ऑफ y फाइनल, डेल्टा y क्या होगा, y फाइनल माइनस y इनिशियल, सो साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस साइन ऑफ x अपॉन डेल्टा x को मैंने हूबहू ऐसे ही लिख दिया। एंड इन ऑर्डर टू फिगर आउट दिस विल हैव टू अप्लाई लिमिट, तो यहां पर जो है बगल में मैं लिमिट का भी इस्तेमाल करने वाला हूं, तो मैंने यहां पर एक लिमिट का सिंबल डाल दिया है कि आई एम अप्लाइंग लिमिट एंड दैट लिमिट इज डेल्टा x टेंड्स टू 0 एंड दैट लिमिट इज डेल्टा x टेंड्स टू 0। इस तरीके से हमने अप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, ये लिमिट को बाहर ही रखेंगे, मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं यहां पर, विच आई एम गोइंग टू राइट इट एज, लिमिट को मैंने बाहर ही रखा, डेल्टा x टेंड्स टू 0, इसको मैं बाहर ही रख रहा हूं। इस पर्टिकुलर टर्म को, इस टर्म को मैं ओपन करने वाला हूं, ये जो टर्म दिख रहा है, और साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a sin b, ये एक्सपेंशन हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दिस एक्सपेंशन, राइट, साइन ऑफ a प्लस b is equal to sin a cos b plus cos a sin b, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा हुआ है। So I'm going to make use of this and I will expand this. What do I end up getting? Sin a cos b plus cos a sin b minus sin x the whole upon delta x। इस तरह के टर्म्स मेरे सामने आ चुके हैं। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा है ना रीअरेंज करने वाला हूं। मैं पहले इस टर्म को लिखने जा रहा हूं, इसको इसके साथ लिखूंगा, तो ये कैसा दिखेगा, दिस विल लुक लाइक cos x sin ऑफ डेल्टा x अपॉन डेल्टा x। क्या किया मैंने, इस टर्म को लिखा और इसको इसके साथ लिख दिया, ठीक। अब इसके आगे मैं क्या करने वाला हूं, नाउ फॉरगेट अबाउट दिस। अब जो है मैं इन दोनों टर्म को साथ में लूंगा और इसके साथ लिखूंगा, और उसमें मैं माइनस साइन एक्स बाहर निकालूंगा। तो मैंने माइनस साइन एक्स बाहर निकाला, तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा 1 माइनस कॉस ऑफ डेल्टा एक्स द होल अपॉन डेल्टा एक्स, और इन सभी चीजों पे मैंने लगा रखा है लिमिट, जो कि मैं बाहर से दिखा रहा हूं। नाउ इस स्टेप से इस स्टेप पर आते वक्त मैंने एक बेबी स्टेप, एक छोटा सा स्टेप जो है जानबूझकर स्किप किया है। द ओनली रीजन इज आई वॉन्ट यू पीपल टू थिंक अबाउट इट, राइट। तो हो सकता है कि तुम जब यहां से यहां आने की कोशिश करोगे तो आंख बंद करके कॉपी मत करना, यू थिंक अबाउट इट, और उस स्टेप को एक्सपांड कर करके तुम लिख सकते हो। बट इफ यू आर स्मार्ट इनफ, तुम्हारी अलजेब्रा बहुत स्ट्रांग चलती है, तो ये स्टेप के बाद ये स्टेप आपको लिखने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। अब यहां पर कुछ टर्म को नोट करने की जरूरत है। देखो, लिमिट जो लग रहा है वो डेल्टा एक्स पे लग रहा है, तो लिमिट डेल्टा एक्स पे लग रहा है, तो मैं cos x बाहर निकाल देता हूं, बिकॉज x पे कोई भी लिमिट नहीं लग रहा, तो इसको लिखा जाएगा cos ऑफ x। मैं लिमिट लगाऊंगा डेल्टा x टेंड्स टू 0, किस पे, साइन ऑफ डेल्टा x द होल अपॉन डेल्टा x। इसको अंदर लेकर जाओ, डेल्टा x पे लिमिट है, x पे नहीं है, तो यहां पर माइनस साइन ऑफ x को बाहर रखो और लिमिट ले जाकर इस पे लगा दो, तो लिमिट किस पे लगेगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 एंड इस पे लगाना है, विच इज 1 माइनस कॉस ऑफ डेल्टा x द होल अपॉन डेल्टा x। हमारे पास सॉल्व करने के लिए अब ये टर्म्स बचे हैं और ये ब्लू वाला, ये दो टर्म हमारे पास सॉल्व करने के लिए बचा है, जिसको मुझे फर्दर समझने की जरूरत है। इसे नोट करो और फिर कंटिन्यू करता हूं। लास्ट स्टेप हमने यहां पर छोड़ा था, इसको फर्दर कंटिन्यू करने से पहले मुझे तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज समझाने की जरूरत है। दिस इज अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। ये चीज तुम्हें अभी बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगी,
बिकॉज ये ट्रिग्नोमेट्री की बहुत ज्यादा डिटेल्ड वर्जन में आता है। अगर मैथ्स में जेडब्ल्यू वालों को ट्रिग्नोमेट्री के एक्सपेंशन सीरीज बता दी गई है, देन इट्स अ केक वॉक फॉर यू। नीट के स्टूडेंट्स को ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन सीरीज के बारे में पता नहीं होगा, तो तुम्हें ये नोट करना है। साइन एक्स अगर आप एक्सपांडेड फॉर्मेट में लिखेंगे तो साइन एक्स को लिखा जा सकता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अंटिल इंफिनिटी। cos x को अगर आप एक्सपांड करके लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल minus x की power 6 upon 6 factorial and so on. If you're able to notice, there is a pattern that this is following. Power 1, power 3, power 5, power 7. तो आगे आप लिख सकते हो power 9, power 11. This is also following a pattern. Power 0, 1 का मतलब क्या? x की power 0. So power 0, power 2, power 4, power 6 and so on. तुम्हारे सामने एक नया टर्म आया called as factorial. Factorial का मतलब क्या होता है? जब भी एक्सक्लेमेशन साइन किसी भी टर्म के आगे लिखा जाता है तो उसका मतलब होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर, इट इज प्रोनाउंस्ड एज फैक्टोरियल। सो दिस इज एक्स फैक्टोरियल। इसको लिखा कैसे जाएगा? दिस विल बी रिटन एज एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय सो ऑन एंड सो फोर्थ 3 into 2 into 1। अब x में समझना मुश्किल है, नंबर में समझो, समझ में आ जाएगा। 5 फैक्टोरियल का मतलब 5, फिर उससे एक कम इंटू 4, उससे एक कम इंटू 3, उससे एक कम इंटू 2, उससे एक कम इंटू 1। 1 पे जाके रुक जाना है, 0 पे नहीं जाना है। 7 फैक्टोरियल मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू, यहां गलत लिखा मैंने, 2 इंटू 1। अब ये फैक्टोरियल का क्या यूजेज है ये आप मैथ्स में सीखेंगे इन अ चैप्टर कॉल्ड एज परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, नॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो दिमाग में लगाएंगे, इसको यहां पर अप्लाई करेंगे अपने प्रूफ में। अब मुझे इस टर्म को सॉल्व करना है और मुझे इस टर्म को सॉल्व करना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये मेरा फर्स्ट टर्म है, मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। मैंने क्या लिखा है? साइन ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अगर इसको मैं एक्सपांडेड फॉर्मेट में लिखूं, अच्छा इसकी लिमिट लगा के रख दो, इसकी लिमिट लगा देते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अगर मैं इसको एक्सपांड करता, साइन एक्स डेल्टा एक्स को उसकी तरह एक्सपांड करूं तो लिखूंगा डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डेल्टा एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अंटिल इंफिनिटी, द होल अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, इस डेल्टा एक्स को यहां लिख दिया, साइन ऑफ डेल्टा एक्स को एक्सपांड कर दिया। अब आप इस पे लिमिट लगा दो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, मैंने अप्लाई नहीं किया। अब इस डेल्टा एक्स को सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्या लिखोगे आप? डेल्टा इसको दिया तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इज 1, सो यू हैव गॉट डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। यहां पर एक डेल्टा एक्स क्यूब से कट गया तो डेल्टा एक्स द होल स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस यहां से डेल्टा एक्स द होल की पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड दिस विल गो अंटिल इंफिनिटी। अभी आप इसमें लिमिट लगा दो। अब इसमें आप बड़ी आसानी से लिमिट लगा दोगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। द रीजन इज क्योंकि अब आप डेल्टा एक्स को 0 करोगे तो उस केस में आपका डिनोमिनेटर स्पॉइल नहीं हुआ, आपका टर्मिनोलॉजीज जो है यहां पर वो नॉट डिफाइंड नहीं हुआ। कैसे? ये तो बन जाएगा आपका 1 क्योंकि कट चुके हैं दोनों, और यहां पर ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 0 और सारे टर्म बन जाएंगे 0। तो यहां से मुझे क्या समझ में आया कि अल्टीमेटली मेरा आंसर कितना निकल कर आया? 1। यहां से आंसर आया 1। इट मींस कि मेरा जो ये टर्म है, मेरा जो ये टर्म है ये अल्टीमेटली 1 बनने वाला है। परफेक्टली फाइन। सेकंड वाला, ये वाली चीज को हम सॉल्व करके देखते हैं एंड लेट्स फिगर आउट कि इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आती है। सेकंड टर्म को अगर मैं चेक करूं तो सेकंड टर्म क्या होगा? सबसे पहले टर्म को लिख लेते हैं बिफोर वी सॉल्व इट, which is limit delta x tends to 0, 1 minus cos of delta x the whole upon delta x। So पहले मैं 1 minus cos of delta x को एक्सपांड कर लूं
सो 1 माइनस कॉस ऑफ डेल्टा एक्स इस सीरीज में डालो। इस सीरीज में अगर आप डालेंगे तो आपको दिखेगा इट विल बी 1 माइनस डेल्टा एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डेल्टा एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस डेल्टा एक्स की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन द होल अपॉन डेल्टा एक्स। और इस पे आपको लगाना है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। पहले सिंप्लीफाई कर लो, पूरा सिंप्लीफाई करो, डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो यहां से तुम्हें क्या दिखेगा 1 माइनस 1 इज 0 और ये माइनस प्लस हो जाएगा। देन यू विल हैव डेल्टा एक्स द होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और ये डेल्टा एक्स यहां जाकर के इसको कट कर देगा, राइट। सो आपका हो जाएगा प्लस डेल्टा एक्स द होल की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस डेल्टा एक्स द होल की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल and so on until infinity, and this whole terminology is to be divided by delta x। अगर ये सारे टर्मिनोलॉजी को मैं डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दूंगा, अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर दूंगा तो होगा क्या, इन दैट केस ये स्क्वायर से बन जाएगा पावर 1, 4 से बन जाएगा पावर 3, 6 से बन जाएगा पावर 5। अब इस पे आप अपनी लिमिट लगा दीजिए। अब जब आप इस पे अपनी लिमिट लगाएंगे सो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो आपको दिखेगा बॉस ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सारे टर्म 0, यानी अल्टीमेटली यू विल एंड अप गेटिंग द आंसर एज 0। यानी कि हमारा ये जो कंबाइंड टर्म था इसकी आंसर निकल कर आ रही है 0। ये हमने 0 आंसर निकाला। नाउ व्हाट डज दैट मीन, उस चीज को मैं यहां पर लिखना चाहूंगा, यहां छोटे से स्पेस में, यहां पर हमने फाइनली यहां पर आप देखेंगे cos x इंटू 1 है, sin x इंटू 0 है, तो आंसर क्या बचा आपके पास, सिर्फ cos x। यानी अल्टीमेटली हमने प्रूफ क्या किया है दैट d, क्या प्रूफ किया अल्टीमेटली हमने, दैट d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x, जिसको हमने लिखा था लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, लेबनिट्ज थ्योरम यूज करके जो हमने वैल्यू निकाली थी, और वो वैल्यू अल्टीमेटली सॉल्व करते करते उस वैल्यू कितना निकल कर आ गया, दैट वैल्यू टर्न्ड आउट टू बी cos ऑफ x। आपने प्रूव कर दिया d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू cos x, एंड इसी तरह से आपने इसको सॉल्व कर लिया है। इसको आपको याद भी रखना होगा, तो डेरिवेशन याद नहीं रखना है, डेरिवेशन बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। डेरिवेशन सिर्फ इसलिए कराया बिकॉज इस डेरिवेशन में आपके कॉन्सेप्ट्स, आपकी पेशेंस, आपकी अलजेब्रा, ये सारी चीजें टेस्ट होती है, इस वजह से मैंने ये डेरिवेशन आपको करवाया था। याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, अल्टीमेटली पर्पस था साबित करना दैट d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू cos x। अब आपका टास्क है कि आप ये साबित करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ cos x और मुझे बताएंगे वैल्यू कितनी निकल कर आती है। पहले से ओरली बता देता हूं d बाई डी एक्स ऑफ cos x इज माइनस साइन x, और उसी के बेसिस पर tan x, cot x, sec x, cosec x मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। एंड हाउ विल दैट बी, दैट विल बी बेस्ड ऑन द डिविजन रूल इन डेरिवेटिव्स, जो कि थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आप इसको प्लीज नोट कर लो। A moment ago we did the derivation of d by dx of sin x is equal to cos x with a lot of learnings। उसको वहीं छोड़ते हैं। उसके आगे के पार्ट को, आगे के सवाल को सॉल्व करने के लिए you need to understand something called as rules of differentiation। क्या क्या रूल हैं जानने की कोशिश करते हैं वन बाय वन। The first is called as the constant rule। कांस्टेंट रूल के दो पार्ट हैं। पार्ट ए, d बाई डी एक्स ऑफ c is equal to 0। What is c in this case? This particular c is constant, ये constant है, and d by dx of c equal to 0। Obvious सी बात है, constant change नहीं होता, तो x को बदलने से क्या constant बदला? The answer is nothing। If something doesn't change, what is the change? The change is 0। तो d by dx of constant कितना निकल कर आया? 0। इसका सेकेंड पार्ट होता है
डी बाय डी एक्स ऑफ सी एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू, जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई होकर आता है तो इसको बाहर निकाला जा सकता है। तो इसको मैं लिखूंगा इसको मैं लिखूंगा c, बाहर निकाल दिया, c टाइम्स d बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू n, यानी कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा कांस्टेंट रूल। चलिए दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल क्या होगा? द सेकेंड रूल इज बेसिकली द एडिशन रूल। एडिशन रूल क्या होता है इसे जानते हैं। d बाय डी एक्स ऑफ एडिशन, और इसी के साथ साथ ये सबट्रैक्शन रूल भी है, तो मैं अलग अलग नहीं दिखाऊंगा, कंबाइन दिखाऊंगा। सो d बाय डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस v इज इक्वल टू, अब u और v है क्या ये समझ लो। u is basically a function of x, v is basically another function of x। u और v are functions of x, कुछ भी हो सकता है। u is equal to x की पावर 5, v is equal to sin x, a function of x, it can be anything। तो ये प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होता है, it can be written as du by dx with a plus minus, similarly dv by dx, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। थर्ड रूल को जानने की कोशिश करते हैं। द थर्ड रूल इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेटिव रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे तो उसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा। यहां पर u प्लस माइनस v था, वहां पर u इंटू v होगा। वी आर गोइंग टू हैव d बाई डी एक्स ऑफ u मल्टीप्लाइड बाई v, इस तरीके से आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ u मल्टीप्लाइड बाई v। तो इसमें इसको याद कैसे करेंगे? इसको ऐसे याद करेंगे, मैं जो बोल रहा हूं वो तुम्हें सुनना है, सुनते सुनते देखना है, अपने आप याद हो जाएगा। इसको मैं बोलूंगा फर्स्ट फंक्शन, इसको मैं बोलूंगा फर्स्ट फंक्शन, इसको मैं बोलूंगा सेकंड फंक्शन, राइट। तो कैसे लिखूंगा? पहले को छोड़ दो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो। पहले को छोड़ दो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो। प्लस साइन डालना, माइनस नहीं, प्लस। दूसरे को छोड़ दो, पहले को डिफरेंशिएट करो। पहले को छोड़ दो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, प्लस दूसरे को छोड़ दो, पहले को डिफरेंशिएट करो। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इसे हिंदी में मैं यहां लिख भी देता हूं। पहले को छोड़ दो, कॉमा, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, एंड वाइस वर्सा। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि आपका मल्टीप्लिकेशन का रूल कैसा होता है। ठीक है, पहले को छोड़ दो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, प्लस दूसरे को छोड़ दो, पहले को डिफरेंशिएट करो। अब आ जाते हैं बड़ी ही इंटरेस्टिंग रूल पे, दैट इज कॉल्ड एज द डिविजन रूल, जो ये हॉरिजॉन्टल पार्ट में मैं करने वाला हूं, विच इज द फोर्थ पार्ट। डिविजन रूल। अब डिविजन रूल कैसा दिखने वाला है इसे समझते हैं। d बाय डी एक्स ऑफ u डिवाइडेड बाय v, u divided by v, u is a function of x, v is another function of x, और यहां पर ये आपका न्यूमरेटर होगा और इसको मैं आपका डिनोमिनेटर बोलूंगा। इसको कैसे याद करते हैं? इसको ऐसे याद करते हैं, डिनोमिनेटर को छोड़ दो, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो। डिनोमिनेटर को छोड़ दो, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, माइनस, नॉट प्लस, माइनस। न्यूमरेटर को छोड़ दो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो। डिनोमिनेटर को छोड़ दो, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, माइनस। न्यूमरेटर को छोड़ दो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो,
द होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हिंदी में लिखाऊंगा तो बहुत बड़ा होगा, है ना, तो कैसे याद करेंगे, चलो याद कर ही सकते हैं। डिनोमिनेटर को छोड़ दो, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ दो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, द होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो इसको याद कर सकते हैं ऐसे, कैसे, डिनोमिनेटर को छोड़ दो, कॉमा, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, माइनस वाइस वर्सा। वाइस वर्सा कहने का मतलब है न्यूमरेटर को छोड़ दो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, द होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इस तरीके से आपको इसे याद करना है, याद करना है। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, याद कर लो। ठीक है, ये चारों चीजें आपको याद होनी चाहिए। लॉजिकली सेंसिबली याद करोगे, याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करते करते भी याद हो जाएगा, तो 10-10 बार लिखने की जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन के थ्रू समझ में आ जाएगा। इसे नोट करो, अब हम इसे अप्लाई करेंगे। जस्ट अभी हमने रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन को पढ़ा है और एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे थे। मैंने कहा था वहां रोक दो, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन के बाद वापस एड्रेस करेंगे। y इक्वल टू साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, प्रूफ किया। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तुम प्रूफ करोगे। अब मैं tan x करके दिखाता हूं कि tan x के साथ हम कैसे डील करेंगे इन दिस केस। नाउ रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। मुझे लिखना है d बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ x। इसको मैं लिख सकता हूं d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x अपॉन कॉस ऑफ x। अगर आपका दिमाग चल गया है तो ये डिवीजन रूल है। डिवीजन रूल के हिसाब से इसको मैं u की तरह ट्रीट करूंगा, इसको मैं v की तरह ट्रीट करूंगा। I know the formula. I know the formula. The formula is d by dx of u upon v is equal to denominator को छोड़ दो, that is v du by dx minus डिनोमिनेटर को छोड़ दो, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ दो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, द होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये था हमारे पास। सेम चीज यहां पर अप्लाई करते हैं। वी विल हैव डिनोमिनेटर को छोड़ दो, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x माइनस न्यूमरेटर को छोड़ दो विच इज साइन ऑफ x, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो विच इज कॉस ऑफ x, द होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर विच इज कॉस ऑफ x का स्क्वायर। यहां से आपने लिख दिया कॉस ऑफ x का स्क्वायर, राइट। ये दोनों को कोरिलेट करके कर लेना, हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं। सो d बाई डी एक्स, ये हो गया आपका कॉस ऑफ x, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, फिर से कॉस ऑफ x माइनस साइन एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, द होल अपॉन cos of x का स्क्वायर। दिस बिकम्स cos square x माइनस माइनस प्लस sin square x the whole upon cos x the whole square. This is 1 upon cos of x the whole square which is sec square x. हो गया, that is it. तो क्या पता चला हमें, d by dx of tan of x is equal to sec square x. प्रूफ कर दिया मैंने। d by dx of cot x तुम प्रूफ करोगे, d by dx of cosec x तुम प्रूफ करोगे, d by dx of sec x तुम प्रूफ करोगे। अब मैं यहां पर सिर्फ पूरे फॉर्मूला, ये पूरे बोर्ड पे ये पूरा फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं एक बार में, और वो फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठना चाहिए, तो इसको नोट करो। तो डेरिवेटिव्स के जो भी फॉर्मूले हमने अभी तक डेराइव किए, कुछ मैंने किए, कुछ तुम पे छोड़े, उसे एक बार एक दफे इस बोर्ड पे लिखते हैं और तुम्हें ध्यान से याद रखना है। सबसे पहला, सो बेसिकली यहां मैं लिख दे रहा हूं, दीज आर डेरिवेटिव फॉर्मूलाज, डेरिवेटिव फॉर्मूले प्लूरल। द फर्स्ट वन, d by dx of x raised to n is equal to n times x raised to n minus 1, where n belongs to real number. पहला फॉर्मूला।
दूसरा फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। तीसरा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। बढ़िया। चौथा फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ cos of x is equal to minus sin of x। ये प्रूव करना तुम्हें बाकी है। पांचवा फॉर्मूला, d by dx of tan of x is equal to sec square x। छठा फॉर्मूला, d by dx of sec cot of x, cot of x is equal to minus cosec square x। ये तुम्हें प्रूव करना रहेगा। सेवेंथ, d by dx of sec of x is equal to sec x multiplied by tan x। ये भी तुम्हें प्रूव करना है। एट्थ, d by dx of cosec x is equal to minus cosec x cot of x। ये भी तुम्हें प्रूव करना है। क्या चीजें मैंने तुम पर छोड़ रखी है? मैंने ये वाला पार्ट तुम पे छोड़ा है, मैंने ये तुम पे छोड़ा है, मैंने ये तुम पे छोड़ा है, और मैंने ये तुम पे छोड़ा है। मैं देख लेता हूं और कोई फॉर्मूला तो नहीं है जो हमने कवर नहीं किया है। आई विल जस्ट चेक अपॉन। मोर और लेस सारे ही फॉर्मूले हमने कवर कर दिए हैं। बहुत बढ़िया। तो अब आप क्या करेंगे, आप इस पर्टिकुलर चीज को नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। चलो अब मैं रब करने आ रहा हूं, पॉज करो, नोट करो। चलिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अभी क्वेश्चंस मैं लिखते जा रहा हूं। पहले तो मेरे सारे सवाल लिख दे रहा हूं, उसके बाद आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको बेसिकली यहां पर निकालना है d बाय डी टी ऑफ y। आपको हर एक केसेस में इसे सॉल्व करके निकालना है, ठीक है। पहले केस में मैं रख रहा हूं y इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ t। दूसरे केस में मैं रख रहा हूं y इज इक्वल टू टी क्यूब साइन ऑफ t। तीसरे केस में मैं रखने जा रहा हूं y इज इक्वल टू साइन t अपॉन t। चौथे केस में मैं रखने जा रहा हूं y इज इक्वल टू 3 रूट t प्लस 3 अपॉन अंडर रूट t। पांचवें केस में मैं रखने जा रहा हूं आई फॉरगॉट समथिंग, सॉरी। वो जो फॉर्मूला शीट लिखा था ना, उस फॉर्मूला शीट पे वापस जाना, एक फॉर्मूला नोट कर लेने जो मैंने नोट नहीं किया था। वो जो सेकेंड वाला फॉर्मूला था ना, d बाई डी एक्स ऑफ लॉन ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाय एक्स था, तो उसको कह देना सेकेंड का a पार्ट। सेकेंड का b पार्ट फॉर्मूला का होता है d बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू x इज इक्वल टू e रेस टू x। ये नोट कर लेना। दिस इज अगेन अ फॉर्मूला। व्हाट इज e? e इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंट। अब e एक्सपोनेंट होता है और उसकी वैल्यू क्या होती है ये आप खुद गूगल करके पता करेंगे और जानेंगे कि एक्सपोनेंट होते क्या है। बाय फॉर योर इंफॉर्मेशन, एक्सपोनेंट का एक बकायदा सीरीज होता है, एक पूरी सीरीज होती है उसकी। इट माइट हेल्प यू। और ये दो चीज समझने के बाद आपको खुद से एक फॉर्मूला लाना है, एंड दैट विल बी d बाई डी एक्स ऑफ a raised to x। क्या हो सकता है? What is this going to be? d by dx of a raised to x। So प्लीज फॉर्मूला शीट में इसको ऐड करेंगे एंड जो है d by dx of a raised to x निकालेंगे, जो मैं मिस कर गया था, ठीक है। सो पांचवा रहेगा y is equal to t e raised to t। ये 5 क्वेश्चन मैंने आपके सामने दिया हुआ है और आपको साथ ही साथ मैंने फॉर्मूला ऐड करने के लिए बोला है। दिस इज फॉर्मूला मिस्ड, जो हम
मिस कर गए थे जल्दबाजी में, ये वो फॉर्मूला है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूं, पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो, और फिर मैं एक एक सवाल आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। चलिए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसको मैं रब कर दे रहा हूं। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, उसी से सॉल्व हो जाएगा, बहुत ज्यादा एफर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई एम गोइंग टू टेक द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज डी बाई डी एक्स, नो यहां पर dx नहीं है, डी बाई डी टी है। डी बाई डी टी निकालना है ना y, एंड y इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ t। कैसे करेंगे इसको? सी अंडर रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ। अंडर रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर हाफ। आई होप आपको ये पता है, ठीक है। अंडर रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर हाफ। तो इसको मैं लिख सकता हूं डी बाई डी टी ऑफ 1 अपॉन टी की पावर हाफ। बढ़िया। इसको फिर मैं लिख सकता हूं डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर हाफ, ऊपर चला जाएगा तो टी की पावर माइनस हाफ। अब ये मेरे एक फॉर्मूले के साथ फिट बैठता है, जो फॉर्मूला मैं ब्लैक में दिखा रहा हूं, ये फिट बैठता है कौन से फॉर्मूले के साथ? ये फिट बैठता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू एन एक्स रेज टू एन माइनस वन। देखो एकदम हूबहू फिट बैठता है। एक्स की जगह पर टी है, एन की जगह पर माइनस हाफ है। यहां पर 1 to 1 मैचिंग करके देखो ना, एक्स की जगह पे टी है, एन की जगह पर माइनस हाफ है, तो इसका इस्तेमाल कर लो। तो जब इसका इस्तेमाल कर लोगे तो आपको दिखेगा एन की जगह पर माइनस हाफ मैंने बाहर लिख दिया, टी रेज टू माइनस हाफ माइनस वन। तो ये आपका निकल कर आ जाएगा माइनस हाफ टी रेज टू माइनस 3/2। ये हुआ आपका डेरिवेटिव। ये पहला सवाल हमने सॉल्व कर लिया। चलिए दूसरा सवाल करते हैं। दूसरे सवाल में वी हैव गॉट y इज इक्वल टू टी क्यूब साइन ऑफ t। पकड़ने की कोशिश करो। पकड़ने की कोशिश करोगे तो आपको दिखेगा कि बॉस ये इंडिविजुअली अगर मैं टी क्यूब को सॉल्व करता तो आसानी से कर लेता, इंडिविजुअली अगर साइन टी को सॉल्व करता तो आसानी से कर लेता, बट ये दोनों यहां पर मल्टीप्लाई हुए हैं, और जब मल्टीप्लाई हुए हैं तो कौन सा रूल एप्लीकेबल है? मल्टीप्लीकेशन का रूल। इसको मान लो u, इसको मान लो v, और ये किस फॉर्मूला से कनेक्ट होता है? ये कनेक्ट होता है d बाय dx ऑफ u इंटू v। पहले को छोड़ दो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, प्लस दूसरे को छोड़ दो, पहले को डिफरेंशिएट करो। दैट इज हाउ यू हैव गॉट इट, राइट? सो मैं इसको यहां पर कंटिन्यू करने जा रहा हूं। सो आई हैव d बाय dt ऑफ t क्यूब साइन ऑफ t इज इक्वल टू, पहले को छोड़ दो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, प्लस दूसरे को छोड़ दो, पहले को डिफरेंशिएट करो। पहले को छोड़ो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, दूसरे को छोड़ो, पहले को डिफरेंशिएट करो। अब इसको सॉल्व करो। टी क्यूब वैसे ही रखो, डी बाई डी टी ऑफ साइन टी इज कॉस ऑफ टी, ये आप बखूबे जानते हो, राइट? प्लस साइन टी ऐसे ही छोड़ दो, डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब क्या हो जाएगा? 3t स्क्वायर एन एक्स रेज टू एन माइनस वन, टी क्यूब 3t स्क्वायर। हो गया सॉल्व यहां पर। अब इसमें टी स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा है अपने पास? टी कॉस टी प्लस 3 साइन टी। दैट्स द आंसर। इस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया है और इसे सॉल्व किया है। अब अगले स्लाइड में इन तीनों को भी सॉल्व करेंगे, और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि तुम पॉज करके खुद से पूरी एफर्ट लेते हो, उसके बाद ये चीज देखते हो। तो इसको नोट कर लो। सो कंटिन्यूइंग विद द प्रॉब्लम्स, थर्ड प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। दिस वन वी हैव गॉट y इज इक्वल टू साइन t अपॉन t, और जब मैं इसका डेरिवेटिव लेना चाहता हूं तो देन आई विल बी राइटिंग d बाई डी टी ऑफ साइन t अपॉन t। यहां से पता चलता है कि इंडिविजुअली तो साइन t को मैं डेरिवेटिव ले सकता हूं, cos t आता है, t का डेरिवेटिव ले सकता हूं 1 आता है,
लेकिन यहाँ ये रेशियो में आ रहा है, डिवीजन में आ रहा है, तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि बॉस इसको मुझे u मानना है और इसको मुझे v मानना है, एंड आई विल बी यूजिंग द फॉर्मूला दैट आई एम ऑलरेडी अवेयर ऑफ, दैट इज d by dx ऑफ u अपॉन v इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर को छोड़ दो, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ दो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, द होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, राइट? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। यहां पर अप्लाई करेंगे सेम चीज, एंड वी विल हैव डिनोमिनेटर को छोड़ दो, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ दो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, द होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सो t, d by dt of sin t is going to be cos t, minus sin of t, d by dt of t is 1 अपॉन t स्क्वायर। तो यहां से फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा t cos t माइनस साइन t अपॉन t स्क्वायर। और इस तरीके से हमने थर्ड वाला सवाल सॉल्व कर दिया है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन के बाद फोर्थ क्वेश्चन यहां मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, इस स्पेस में करते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज इट से? इट सेज y is equal to 3 under root t plus 3 upon under root of t। बोला गया dy by dt, so d by dt of 3 root t plus 3 upon under root t, u plus v du by dx plus dv by dx, एडिशन वाला रूल। तो यहां मैंने अप्लाई कर दिया d by dt of 3 under root t plus d by dt of 3 upon under root t, ये मैंने अप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को इंडिविजुअली करते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। सो वी विल हैव 3 multiplied by d by dt of under root t is going to be t की पावर हाफ प्लस 3 multiplied by d by dt of, ये हो जाएगा t की पावर माइनस हाफ। यहां पर फॉर्मूला कौन सा एप्लीकेबल होगा? यहां पर फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल होगा d by dx of x raised to n, which is n x raised to n minus 1. And if we apply this, we end up getting 3 times n, which is half x, that is t raised to half minus 1, plus 3 times n, which is minus half, t minus half minus 1. We have got 3 by 2 t की पावर minus half minus 3 by 2 we have got t की पावर minus 3 by 2, right? आप इसको कॉमन निकाल लो। we have got 3 by 2 t की पावर हाफ minus t की पावर minus 3 by 2, and that is how you reach the final answer. That was the fourth question. कॉपी कर लो फिफ्थ क्वेश्चन और उसके आगे के कुछ और सवाल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप इसको नोट कर लो पॉज करके। बहुत बढ़िया, आपने नोट कर लिया। अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं। चलिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन सेज हमें निकालना है y इज इक्वल टू टी, ई की पावर t मुझे दे रखा है, मुझे निकालना है dy by dt, यानी d by dt ऑफ t टाइम्स e की पावर t। u इंटू वी रूल ही अप्लाई करोगे, ये आपका u बन जाएगा, ये आपका v बन जाएगा। तो आप क्या करेंगे, पहले टर्म को छोड़ दो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, प्लस दूसरे को छोड़ दो, पहले को डिफरेंशिएट करो, और यहां से आपको आंसर मिलेगा d by dt ऑफ e की पावर t, तो e की पावर t रहेगा प्लस e की पावर t मल्टीप्लाइड बाय 1 d by dt ऑफ t, विच इज e की पावर t कॉमन, वी हैव गॉट t प्लस 1। ये आपका आंसर हो गया। देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस हम ले सकते हैं क्या।
डू आई हैव सम मोर क्वेश्चंस इन माय किटी? लेट मी चेक. है ना, बिल्कुल क्वेश्चन है, यहां लिख दे रहा हूं. 6th क्वेश्चन जो है, जो आपको सॉल्व करना है, उसमें मैंने लिखा है y इज इक्वल टू अंडर रूट टी 1 माइनस अंडर रूट ऑफ टी. सही लिखा है क्या? नहीं, 1 माइनस टी है, 1 माइनस टी. 7th में मैंने लिखा है y इज इक्वल टू एक्स लॉन ऑफ x. ठीक है, आपको ये दो क्वेश्चन भी अभी सॉल्व करने हैं, तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट. आई होप आपने नोट कर लिया है और 6 और 7 सॉल्व कर लिया है. नहीं किया है तो कर लो. अब मैं 6 सॉल्व करने जा रहा हूं. 6th क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा y इज इक्वल टू अंडर रूट टी 1 माइनस टी आपको दे रखा हुआ है. आपको लिखना है d बाई डी टी ऑफ अंडर रूट टी 1 माइनस टी. ये आपको दे रखा हुआ है इस तरीके से. नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो अप्रोचेस हो सकते हैं. द फर्स्ट अप्रोच, जिसमें मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, एंड द सेकेंड अप्रोच जिसमें मैं यूवी रूल लगाऊंगा. देखते कौन सा अप्रोच बेहतर है. मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं, ब्रैकेट ओपन करने वाला अप्रोच बेहतर है, बट वी विल स्टिल ट्राई टू डू दैट. ब्रैकेट ओपन करने वाले में मैं क्या करने वाला हूं, आई एम राइटिंग इट एज डी बाई डी टी ऑफ अंडर रूट टी अंदर लेके चला गया, सो अंडर रूट टी माइनस टी अंडर रूट टी. यूवी रूल में क्या करूंगा, आई विल राइट इट एज डी बाई डी टी ऑफ अंडर रूट टी 1 माइनस टी. तो इसमें दिस विल बिहेव लाइक u एंड दिस विल बिहेव लाइक v. अब जो है यहां पर पैरेलली सॉल्व करते हैं. d बाई डी टी ऑफ, ये आपका t की पावर हाफ बन जाएगा, ये बन जाएगा t की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई t की पावर हाफ विच इज t की पावर 3 बाई 2. ओपन कर लो इसको. वी हैव गॉट d बाई डी टी ऑफ t की पावर हाफ माइनस d बाई डी टी ऑफ t की पावर 3 बाई 2. यहां से आपके पास बचेगा हाफ t की पावर हाफ माइनस 1. यहां से बचेगा आपके पास 3 बाई 2 t की पावर 3 बाई 2 माइनस 1. यहां से आपको मिला 1 बाई 2 मैं कॉमन निकाल रहा हूं. वी हैव t की पावर माइनस हाफ माइनस 3 t की पावर हाफ, एंड दैट इज हाउ वी हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम वेरी इजीली. यहां पर क्या करना होगा, आपको यूवी रूल लगाना होगा. तो क्या करेंगे आप, पहले टर्म को छोड़ दो, दूसरे टर्म को डिफरेंशिएट करो, प्लस दूसरे टर्म को छोड़ दो, पहले टर्म को डिफरेंशिएट करो, राइट. और इस तरीके से सॉल्व करके आंसर मिल जाएगा. यूजुअली यू विल फाइंड कि ब्रैकेट ओपन करना इज रिलेटिवली एन इजियर टास्क. आसान होता है ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करना, राइट. सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. चलिए मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूं, राइट वाले पार्ट को, और ये 5th वाला क्वेश्चन भी रब कर दे रहा हूं. ओके, सो मैंने ये सवाल कर लिया है. आखिरी सवाल आपको दे रखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स लॉन ऑफ x. वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, वापस आओ. इजी क्वेश्चन है बॉस, यूवी रूल लगा दो ना. इसको मान लो u, इसको मान लो v. ठीक है, चलो सब लोग सॉल्व कर लेंगे ना अच्छे से, फिर वापस आते हैं. आई अज्यूम कि तुमने सॉल्व कर लिया है. सो अब आगे बढ़ते हैं. सबको आंसर ये आया होगा. फर्स्ट को छोड़ दो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, तो x अपॉन x विच इज 1 प्लस लॉन x. सबको आंसर यही आया होगा ना. पहले को छोड़ा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया तो 1 अपॉन x आ गया, x x 1 बन गया प्लस 1. दूसरे को छोड़ दिया, पहले को डिफरेंशिएट किया, लॉन 1 प्लस लॉन x. यस, आंसर 1 प्लस लॉन x आ गया. सबको यही आंसर आया होगा. इक्का दुक्का होंगे जहां शायद कुछ और किसी को आया था.
द आंसर इज रॉन्ग। एक बहुत ही फंडामेंटल पार्ट है जो तुम मिस कर गए, और मैंने जानबूझ के तुमको मिस भी करवाया है, बिकॉज मैं जानना चाहता था कि अटेंशन कितना है तुम्हारा। द मोस्ट फंडामेंटल पार्ट इज व्हेन यू राइट डी बाई डी टी ऑफ एक्स लॉन ऑफ एक्स, तो इसमें आप एक चीज भूल गए कि यहां पर x है, यहां पर t है, यहां पर x है, यहां पर t है, और t और x के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। और जब t और x के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि टाइम और x एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड है। जब दो चीजें डिस्कनेक्टेड होती है तो एक को दूसरे से फर्क नहीं पड़ता, दूसरे को पहले से फर्क नहीं पड़ता, यानी कि इसको इससे फर्क नहीं पड़ता। यदि इसको इससे फर्क नहीं पड़ता तो ये अपने आप में कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, बिकॉज डेरिवेटिव में किसको फर्क नहीं पड़ता? कांस्टेंट को, जो बदलता नहीं है, और आपका आंसर निकल कर आएगा 0। पीछे जाओ वीडियो में, 2-3 बार देखो, तब दिमाग में घुसेगा कि मैंने तुम्हें क्या बताया था। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, इंटरेस्टिंग थिंग हियर।